हेलो दोस्तों, आपने कल की रैली तो एंजॉय करी ही होगी। अभी आप ये देखिए कि अभी जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है उसमें से एक नया हाई फॉर्म कर दिया है बैंक निफ्टी ने, और काफ़ी बुलिश कैंडल है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि अभी कल अगर मार्केट खुले तो थोड़ा सा गैप डाउन खुले, लेकिन अगर वो गैप डाउन खुलेगा भी तो उससे फिक्स सेलर टेस्ट लेगा कि मतलब हाँ, अगर सेलिंग कैंडल बनती है तो क्या वो उसके नीचे तो नहीं जा रही, लेकिन लग नहीं रहा है कि अब इससे कुछ नीचे जा पाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म ही हो सकता है अगर सेलिंग आएगी तो। ओवरऑल आप देख रहे हो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वैसे अगर मैं इसको डेली में कन्वर्ट करता हूँ तो आप ये देखो, अगर आप इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तब भी आपको दिख रहा है ये साफ कि इसने ब्रेकआउट दिया है और एक तरीके का डब्लू पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखो, अभी आप ये देखिए, एक ऐसे आया है, ऐसे आने के बाद एक बार स्टॉप को छुआ, फिर नीचे आया और फिर इसने अब ये ऊपर जाने के अब ये ऊपर जाने के लिए देख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ गैप अप दिखाई दे। क्या नाम है, गैप अप तो नहीं होगा, हाँ, क्योंकि इसका आरएसआई काफ़ी ज़्यादा चल रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पे, पॉसिबिलिटी कम लगती है। लेकिन अगर गैप डाउन भी ओपन होगा तो आप ऐसा मानिए कि एक विक बन के रिजेक्शन, मतलब उस एक रिजेक्शन मिलेगा और ये ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी दिख रही है। और इसका जो टारगेट है, अब अगर आप यहाँ पे पोजीशन, पहली बात तो आप इनिशियल पोजीशन बना लीजिएगा, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आप लेट में पोजीशन बनाते हो, फिर बाद में फंस जाते हो, फिर आप परेशान होते हो कि निकले कहाँ पे और उसके बाद मुझे लॉस हो रहा है। तो आप ये देखिए 41,500, ठीक है, इसका ये बैंक निफ्टी का टारगेट है। अगर ये यहाँ से निकलता है तो आप ऐसा कोई भी सस्ता ऑप्शन आपको जो दिखता है, सस्ता इन द सेंस जितना आप रिस्क बियर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का एक्चुअल में करने का तरीका क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आपने इन द मनी लिया और उसके बाद फिर आप उसे ट्रेड कर रहे हो। इन द मनी जो ऑप्शंस रहते हैं वो हाईली वॉलेटाइल होते हैं। दूसरा, उसमें रिस्क मैनेजमेंट हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो और स्टॉप लॉस लगाने के बाद क्या करोगे कि मान लीजिए आपने 50 पॉइंट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट अचानक से उसने नीचे की तरफ गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। भले ही मार्केट की जो एक्चुअल में जो वैल्यू है, जिसके लिए जो मैंने सोची थी कि जैसे अगर मान लीजिए इस वैल्यू पे एक बार पिछली बार मार्केट आया था तो उस टाइम ऑप्शन का प्राइस ये चल रहा था, हमने वहीं उसके नीचे अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया तो वो एक्चुअल में उसे भी हिट कर देता है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी के चक्कर में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा ऑप्शन परचेज़ करना है जितना रिस्क हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। मतलब मेरा वो ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाता है तो उस ऑप्शन के प्राइस के बाद, मतलब वो 0 हो जाता है तो मैं उतना रिस्क कंप्लीट ले सकूं। जैसे मान लीजिए वो ऑप्शन अब मैंने देखा 8,000 रुपये, तो मैं मैक्सिमम लॉस 8,000 बियर कर सकता हूं, ठीक है, ये मेरा सोचना है। लेकिन हम उसको तब तक रखेंगे जब तक कि वो मेरा टारगेट नहीं दे देगा। टारगेट क्या है, 41,500, समझ गए। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो उसमें क्या होगा, मुश्किल से 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 4,000, 5,000, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। आप ऐसा अंदाज़ा लगाओ, आप 100 पॉइंट निकाल लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो जाएगा 200 पॉइंट निकाल लोगे, ठीक है। और 200 पॉइंट अगर निकालोगे तो उसमें आपको स्टॉप लॉस भी रख रहे होगे, वो आपका रिस्क है। अब मार्केट चलता है 4 तरीके से, एक बार चलता है, 2 बार तो चलता है डायरेक्शनल, या तो ऊपर है नीचे, ठीक है, डायरेक्शन पकड़ लेता है। और 2 बार कैसा होता है कि एक बार तो होता है हाईली वॉलेटाइल, एक जितना ऊपर गया उतना ही फिर से उससे नीचे चला जाएगा, फिर से आ जाएगा ऊपर के लिए, तो क्या है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर कभी भी आपको ट्रेड ऐसा दिखता है तो और ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस लगाने की सोचोगे तो आप हमेशा परेशान होगे और आपका मतलब पैसा नहीं बना पाओगे। दूसरा, आपका जो तरीका है, अगर मान लीजिए, हाँ, एक तरीका का मार्केट और भी होता है, जैसे जिसमें क्या होगा कि जो ये रहता है मार्केट, वो रहता है रेंज बाउंड। उसमें क्या रहता है रेंज बाउंड में कि हमें पहले तो वो वॉलेटिलिटी दिखाता है, मतलब मार्केट वॉलेटाइल होगा। अब हमने, क्योंकि हमारे इंटर होने के बाद ही वो मार्केट ऐसी मतलब सिचुएशन एक्चुअल में क्रिएट करता है कि हम इंटर हो जाएं, और इंटर होने के बाद वो बिल्कुल साइडवेज हो जाता है, ठीक है। अब साइडवेज हो गया, हम फंसे हुए हैं, ठीक है, हमने तो लगा दिया उसमें स्टॉप लॉस, और या तो वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और या तो हम मजबूरी में ही
उसे एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस में उस पोजीशन को बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना सुबह से लेकर शाम तक आंखें गड़ाने का क्या मतलब है। बेटर है आप शुरुआत में पोजीशन बनाओ और शुरुआत में पोजीशन बना के निडर होके बैठ जाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपने पूरे जैसे सितंबर का आपने व्यू रखा है, मैं कह रहा हूँ अक्टूबर का व्यू लेके चलो। अगर इतना आपको डर लग रहा है, आपके पास जो दिक्कत है वो यही है कि आप 5 मिनट या 15 मिनट का व्यू लेके चलते हो, ठीक है, उससे आप चीज़ें नहीं निकाल पाओगे। अभी कंप्लीट अगर व्यू आप देखोगे तो मार्केट मेरे हिसाब से बुलिश है, ठीक है। अगर आप सितंबर मंथ की पोजीशन बनाते हो या अक्टूबर मंथ की पोजीशन बनाते हो, और वो मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत सस्ती पड़ जाएगी। अगर आप वो पूरा लॉस भी बियर करोगे ना, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए वो जीरो दिख रहा है, वो रिवर्स हो गया कल, आपको लॉस दिख रहा है, तो ज़्यादा लॉस नहीं दिखाई देगा उसमें, क्योंकि आपके पास टाइम वैल्यू तो बची है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें थी ही नहीं, वो सारी टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा जब, लेकिन अगर ऑप्शन आपकी तरफ बढ़ा, ठीक है, आपने 8,000 का मतलब एक तरह से इनिशियल प्राइस लिया था, तो वो ऑप्शन कम से कम कुछ नहीं तो आप मान के चलो 40,000 भी दे जाएगा या 45,000 दे जाएगा, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो आप इस तरीके के अमाउंट निकालने की सोचो, सुबह से शाम तक आंखें गड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से ट्रेड करिएगा। ये एक ट्रेड प्लान है, जो मेरा कहना ये है कि आप हमेशा इनिशियल पोजीशन बनाओ, ऐसे टाइम पे पोजीशन मत बनाओ जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।